वो एक सरकारी अस्पताल था। जनरल वार्ड में खिड़की के पास 30 साल का रमेश आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसके हाथों में सलाइन चल रहा था। बिल्कुल उसके बगल में फटी हुई साड़ी पहनकर बैठी माँ शारदा रो रही होती है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें कोई परेशानी थी? तुम माँ बाप से कहते, हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, भीख मांग के भी हम तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आते। पर इस तरह से तुमने कीटनाशक क्यों पी लिया? इतना कहकर दुखी हो रही थी, तब तक फटे कपड़े में प्रसाद हाथ में एक टिफिन का कवर लेके वहाँ आते हैं। दुखी मत हो शारदा, डॉक्टर ने कहा कि बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पाइप की मदद से डॉक्टर साहब पेट के अंदर से सारा जहर निकाल देंगे। 1 घंटे में होश में वो आ जाएगा। लेकिन क्या आपको पता चला बेटे ने ऐसा काम क्यों किया? पता चला शारदा, हमारे बेटे का दोस्त किशोर है ना, उसने मुझे पूरी बात सच सच बताई। खुल के बताया है? क्या बताया जी? हमारा बेटा एक अमीर लड़की अनामिका से प्यार करता था। उस लड़की ने इसके प्यार को स्वीकारा नहीं, इसलिए हमारे बेटे ने ऐसा किया। अजी, क्या आपको पता है वो अमीर लड़की अनामिका कहाँ रहती है? चलिए हम उसके पास जाके अपने बेटे की भीख मांगते हैं। चलो शारदा, मैं भी चलता हूँ। वैसे भी इसे होश आने में कम से कम 1 और घंटा लगेगा। तब तक जाके हम उसे अनुरोध करते हैं। फिर चलिए जी। शारदा और प्रसाद इस तरह की बातें करके अस्पताल से बाहर निकल के ऑटो स्टैंड तक आते हैं। बाबू, अमीरों का कॉलोनी ले चलोगे? इस तरह कहकर वो दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो तेजी से चलने लगता है। फिर अमीरों के कॉलोनी में एक अमीर घर के सामने जाके वो रुकता है। दोनों ऑटो से नीचे उतरते हैं। प्रसाद के पास जितने चिल्लर थे वो दे देते हैं। ऑटो वहाँ से चला जाता है। प्रसाद और शारदा डरते डरते उस अमीर घर के सामने जाकर उनका गेट खोलकर अंदर जाते हैं। फिर प्रसाद दुखी होकर कहने लगते हैं, शारदा, थोड़ी धीमी आवाज में अनामिका मैडम से बात करना। याद रखना कि हमारा बेटा अस्पताल में पड़ा है। भूलिएगा मत, वो हमारा कोई पाला हुआ बच्चा नहीं। मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा। मैं देख नहीं सकती कि मेरे सामने उसकी जान चले जाए। मैं अनामिका मैडम के पैर पकड़ के अनुरोध करूंगी। इस तरह चर्चा करते हुए दोनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। वो जाके दरवाजा खटखटाते हैं। तभी वहाँ काम करने वाली कमला निकल आती है। आप लोग कौन हैं? अनामिका मैडम है क्या? मुझे उनसे मिलना है। आइए, ले चलती हूँ। इतना कहकर कमला घर से लॉन की तरफ जाने लगती है। वहाँ घर के पीछे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। अनामिका वहाँ अमीरों वाली ठाट बाट में पूल चेयर पे बैठी हुई होती है। मैडम, ये आपसे मिलने आए हैं। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। शारदा प्रसाद अनामिका को देखकर हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। फिर बताने लगते हैं रमेश के बारे में, जो कि अस्पताल में भर्ती था। पर अनामिका इस बात को बहुत लाइट में लेती है। अभी अभी ये बात मुझे पता चली है, पर बताइए मैं क्या करूं? पहले तो मैं आपके वहाँ पे नहीं रह सकती। आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पे आप सास ससुर नहीं रह सकते। नौकर चाकर के हैसियत से रहना पड़ेगा। तो फिर रमेश से शादी कर सकती हूँ मैं। इस तरह से कहने पर शारदा और प्रसाद राजी हो जाते हैं, ये सोचकर कि कम से कम बेटा तो जिंदा रहेगा और अपनी पसंदीदा लड़की के साथ वो खुश भी रहेगा। इसलिए अमीर अनामिका के सारे शर्त वो दोनों मान लेते हैं। फिर अनामिका उन दोनों को कार में बैठाकर सीधा अस्पताल ले आती है। रमेश बिस्तर पे आंखें खोलकर लेटा हुआ था। अपने माता पिता के साथ साथ वो अनामिका को देखता है। रमेश, तुम्हारे माँ पिताजी दोनों को मेरे सारे शर्त मंजूर है, इसीलिए मैं भी तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहने पर रमेश बहुत खुश हो जाता है। फिर एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर बड़े से फंक्शन हॉल में अमीर अनामिका और गरीब रमेश की धूमधाम से शादी होती है। फिर रमेश घर जमाई होकर शहर में आ जाता है। शारदा और प्रसाद घर के नौकर चाकर हो जाते हैं। शारदा घर का काम काज खाना पकाने लगती है और प्रसाद बगीचे में माली का काम करने लगते हैं। अगर कुछ खाना बचता था वो खाते थे, पानी पीते थे और किचन में ही दोनों सो जाते थे। एक दिन रात के वक्त वो दोनों किचन में सो रहे होते हैं। रमेश पानी पीने के लिए नींद से उठ के रात में किचन में जाता है। अजी, आप मेरी एक मदद करेंगे? क्या शारदा, आज अचानक से ऐसी बात कर रही हो? मैं क्या कोई बाहर वाला हूँ क्या? बेवकूफ। बताओ, प्रसाद तुम्हारे साथ है, क्या चाहिए खुल के बताओ। अगर आपको कभी बेटा दिखे
तो उसे कहिएगा ना मुझसे बात करे। ये बात सुन के प्रसाद के मन में बहुत चिंता होने लगती है। ये तुम क्या पूछ रही हो शारदा? हाँ जी, आपको पता है क्या, घर आने के बाद बेटे ने हमसे क्या कहा था? बहुत हो गया माँ, कोई जरूरत नहीं। अनामिका ने ये मांगा वो मांगा, तुम्हें बस जितना आता है उतना ही तुम कहा करो। शारदा की ये बात सुन के रमेश के आंखों से पानी निकल आते हैं और वो मन ही मन, माफ कीजिएगा माँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से प्यार से बात करूं, पर परिस्थिति वैसी यहाँ पे नहीं है। वो मुझे हमेशा ब्लैकमेल करती है। अगर मैं उसकी बात नहीं सुना तो वो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल देगी। इसलिए मैं आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर सकता। अब क्या करूं? मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को अपने आंखों के सामने देखना। इस तरह सोचकर वो अपने कमरे में चला जाता है। उधर शारदा प्रसाद भी बातचीत करने के बाद सो जाते हैं। एक दिन सोफा पे बैठी अनामिका चाय पी रही होती है और जानबूझ के अपना कप तोड़ देती है। पूरा चाय घर पे गिर जाता है। चाय की कप टूटने की आवाज सुन के शारदा किचन से, प्रसाद बगीचे से और बेडरूम से रमेश भागते हुए अनामिका के पास आते हैं। फिर गुस्से से अनामिका देखते हुए, ये क्या है शारदा, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? तुम्हें पता नहीं है चाय में कितनी चीनी दी जाती है? ऐसी चाय बनती है? हाँ। ये सुन के शारदा घबराने लगती है, कहीं बहू बेटे के सामने ही ना मार दे। माफ कर दो बहू। अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दिमाग रख के काम करना यहाँ पे। ठीक है बहू। कहा था तुम लोगों को स्विमिंग पूल साफ करने, हो गया क्या? अभी तक नहीं बहू, अभी जाके कर देती हूँ। तुम लोग यहाँ पे कोई काम ठीक से नहीं करते। मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो। 5 मिनट के अंदर स्विमिंग पूल साफ होना है, और नहीं तो। अमीर बहुरानी इस तरह से वार्निंग देती है और सीधा वहाँ से बेडरूम चली जाती है। रमेश अपनी माँ को इस हालत में देखता है, पर बिना कुछ कहे हुए सीधा अनामिका के पास चला जाता है। शारदा पहले पूरे घर को साफ करती है, जहाँ चाय गिरा हुआ था चाय के निशान को मिटाती है। उसके बाद वो स्विमिंग पूल में चली जाती है। नेट लेके पूरा स्विंग बहुत अच्छे से साफ करती है शारदा। थोड़ी देर के बाद अनामिका वहाँ पे जाती है। शारदा, स्विमिंग खत्म होने के बाद मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस ला के देना। हाँ, मेरा पसंदीदा वाटरमेलन जूस ले आना। इस तरह कहने पे शारदा देर ना करते हुए जल्दी से किचन में चली जाती है। फ्रिज से वाटरमेलन निकालती है और उससे वो जूस बनाने लग जाती है। जूस बनाने के बाद ग्लास में लेके वो स्विमिंग पूल में चली जाती है। अनामिका वहाँ पे स्विमिंग कर रही होती है। बहू, मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। आ रही हूँ, आप वहीं पे रहिए। इतना कहकर अनामिका स्विमिंग पूल से बाहर निकल के वहाँ पे पूल चेयर के पास जाके बैठती है। ये देखकर जूस लेके शारदा उसके पास जाती है। उसके हाथ से जूस लेके वो एक सिप लगाती है और फिर शारदा को देखते हुए, शारदा, अंदर जाके रमेश को बोलो कि वो मेरे लिए फेशियल किट लेकर आए, और तुम जाके थोड़ा खीरा काट के लेकर आओ। अच्छा ठीक है बहू। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। बेडरूम में बैठकर रमेश गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे शारदा जाती है। बेटा रमेश, बहू ने मुंह पे लगाने के लिए कुछ ले जाने को कहा। इतना कहकर शारदा किचन में चली जाती है। रमेश देर न करते हुए जल्दी से अनामिका का फेशियल किट लेकर अनामिका के पास चला जाता है। राम, मेरा फेशियल करो। इस तरह कहने पे रमेश अनामिका का फेशियल करने लगता है। तब तक सासू माँ शारदा खीरा काट कर उसके पास ले आती है। वो खीरा का टुकड़ा लेके अनामिका के आँखों में डाल देता है। शारदा, चोट दिए बिना मेरे पैर के नाखूनों को ठीक से काटो तो। उसके इस तरह से कहने पे शारदा और रमेश दोनों आश्चर्य हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। रमेश बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब चूंकि शारदा को ये काम करना था, इसलिए वो अनामिका के पैरों के पास बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके पैरों के नाखून काटती है और आंसू बहाने लगती है। बस बेटा, सब कुछ बर्दाश्त कर ले। अगर नहीं कर पाया तो पता नहीं पहले जैसा कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। मेरे मन में धैर्य है, मैं ये सब काम धीरे धीरे कर लूंगी। बाकी सब ईश्वर की मर्जी, वही रखवाले हैं। इस तरह शारदा अपने मन को मनाया करती और अनामिका जो ऑर्डर देती उसके मुताबिक वो काम करते रहती। सिर्फ शारदा ही नहीं, बेटा रमेश अनामिका के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ये देखकर प्रसाद भी अनामिका जो भी काम उन्हें करने को कहती थी वो चुपचाप वो काम कर देते थे। जबकि सास ससुर होने के नाते अनामिका उन्हें थोड़ा भी सम्मान नहीं करती थी।
सिर्फ इतना ही नहीं, पति होने के बावजूद रमेश को भी कभी कोई सम्मान नहीं मिलता था। क्योंकि वो अनामिका से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसको अनामिका के साथ ही रहना था। माँ पिताजी को असम्मानित होते देखकर भी वो बहुत लाचार था। पर सवाल ये है कि अनामिका का ये अहंकार क्या किसी दिन खत्म हो पाएगा? आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।